हम सब को पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आईनी था। और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आईनी था। मेरे पाकिस्तानियों में आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। इसमें कई चीजें जो इस फैसले के अंदर आई हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई, ये सियासी बुरान बढ़ता जाए। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ खानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज करते हैं वो 2 नंबरी है, चाहे बिजनेस है चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाया वो मुतनाज़ा रहे। अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला किया कि उन्होंने फैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाई इलेक्शन नहीं होते। ये हमजा शरीफ वहां बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहे। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे और ये हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं इन चीजों के ऊपर। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अगर पहले ही इतना बड़ा पाकिस्तान में सियासी बुरहान आया हुआ, इसका बहुत बुरे असरात हमने देख ही लिया कि हमारी मैशत पे पड़ रहा है। तो पहले इतना बड़ा मसला है, अगर इसी तरह कल अगर इलेक्शन करवा दिया गया, हमें खदशा है कि इससे मजीद ये सियासी बुरहान और बढ़ जाए। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हमजा शरीफ अपने आप को हर बार इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।